जय श्री राम। मानस की इस 74वें चरण में हम आप सबों का स्वागत करते हैं। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजउ सब भोगु। पिछले चौपाइयों और दोहों में आपने सुना कि उमा को अर्थात पार्वती को उनकी माँ मैना अपने पति की आज्ञा से उन्हें वन में तप के लिए भेज देती हैं ताकि उन्हें त्रिपुरारी प्राप्त हों, महेश की प्राप्ति हो सके पति के रूप में। उसी क्रम में आगे है उर्धरि उमा प्राणपति चरणा। प्राणपति अर्थात अपने प्राणों से प्रिय शिव जी के चरणों को हृदय में धारण कर, उर्धरि उमा प्राणपति चरणा, शिव जी के चरणों को हृदय में धारण कर, जाय विपिन लागी तपु करना, महादेव के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके पार्वती ने तप आरंभ कर दिया। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, उनका शरीर जो था भवानी का अत्यंत सुकुमार था, कोमल था, कठोर तपस्या के योग्य नहीं था, तपश्चर्या के योग्य उनका शरीर नहीं था। फिर भी अति सुकुमार न तनु तप जोगु, योग्य तो नहीं था, पति पद सुमिरि तजेउ सब भोगु, लेकिन पति के पद को सुमिरन करके, याद करके, स्मरण करके उन्होंने अपने सारे भोगों को त्याग दिया और अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरि देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। नित नव चरण उपज अनुरागा, इन तपश्चर्या के बीच में महादेव के प्रति उनके मन में नए नए अनुराग उत्पन्न होने लगे, नए नए प्रकार के प्रेम ने जन्म लिया। बिसरि देह तपहि मनु लागा, अब अपने शरीर का कोई ध्यान भवानी को नहीं रहा, मन तपस्या में धीरे धीरे लीन होता चला गया। संबत सहस मूल फल खाए, और इस प्रकार 1000 वर्षों तक, संबत सहस 1000 वर्षों तक वो सिर्फ मूल और फल खाते रहे, फल फूल खाते रहे। साग खाई सत बरस गंवाए, और साग खाकर 100 वर्ष बिताए। 1000 वर्ष तो कंदमूल फल खाए, फिर 100 वर्षों तक साग खाके अपना समय बिताया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती पही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। उसके उपरांत 1000 वर्षों तक कंदमूल फल खाके, 100 वर्ष तक साग खाके, और उसके उपरांत कुछ दिनों तक तो जल और वायु का भोजन किया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, और उसके बाद काफ़ी दिनों तक कठोर उपवास किया। भोजन का क्या कर दिया? त्याग कर दिया, उपवास रख के। बेल पाती मही परई सुखाई, और जो बेलपत्र जमीन पर गिरकर सूख जाते थे उनको खाकर कितना दिन बिताया? बेल पाती मही परई सुखाई, जो बेलपत्र मही अर्थात पृथ्वी पर गिरकर सूख जाते थे उनको खाकर कितने बरस बिताए? तो 3 सहस संबत सोई खाई। 3000 वर्षों तक सिर्फ उन्हीं बेलपत्रों को खा कर अपना जीवन बिताया। पुण्य परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा।
देखियो मही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। उसके बाद पुनि परिहरे सुखाने उपरना। फिर उन्होंने क्या किया, उन सूखे पत्ते को भी खाना छोड़ दिया, त्याग दिया। इसीलिए उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। इसीलिए पार्वती का एक नाम अपर्णा भी हुआ। देखी उमहि तप खीन शरीरा। अब भोजन नहीं करने से, जल भी नहीं ग्रहण करने से, साग पत्ता भी नहीं खाने से, फल फूल भी नहीं खाते थे, अब इन सबों को त्यागने के कारण क्या हो गया, देखी उमहि तप खीन शरीरा। अब उमा का शरीर धीरे धीरे क्षीण हो गया, कमजोर हो गया। ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। ऐसी स्थिति को देखकर, माँ पार्वती के, भवानी की ऐसी स्थिति को देखकर आकाश से गंभीर क्या हुआ, ब्रह्मवाणी हुई। क्या हुई ब्रह्मवाणी, भयो मनोरथ सुफल तबा, सुनु गिरिराज कुमारी। अपरिहर दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। आकाश से वाणी हुई, क्या वाणी हुई, भयो मनोरथ सुफल तवा। अब आपका मनोरथ सफल हो गया। सुनो गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज की कुमारी, हे पर्वतराज की पुत्री, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। परिहरो दुसह कलेश सब। अब आप सारे क्लेशों को, ये जो कठिन क्लेश कष्ट आप झेल रहे थे, अन्न का त्याग कर दिया, फल का त्याग कर दिया, जल का त्याग कर दिया, इन सबों क्लेशों को आप छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि अब मिली है त्रिपुरारी, क्योंकि अब आपको त्रिपुरारी मिलने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे 75वें दोहे में हम अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबों को, माँ पार्वती को, भगवान शिव को और भगवान श्री राम को नमन करते हुए आज के लिए सभी श्रोताओं को धन्यवाद। नमस्कार।